नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओ रोमियो की, स्टारिंग शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी एंड मैनी मोर। कहानी के मेन फोकस में है उस्तरा, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ये पैसे लेकर लोगों का खून करता है। वैसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट उसको अभी भी मिला है। कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है खान साहब, जिनको कि उस्तरा बहुत ज्यादा मानता है, क्योंकि इन्होंने बचपन में उस्तरा को जेल जाने से बचाया था। अब क्यों बचाया था, कैसे बचाया था, किस लिए बचाया था, वो सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो सब जानो मत। तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए उस्तरा थिएटर में हीरो वाली एंट्री लेता है। सामने कम से कम 20 से 30 आदमी चाकू चूरी के साथ खड़े हैं। अपना हीरो बस यहाँ पे उस्तरे के साथ। ये फाइट बहुत ही लॉजिकल थी, पर उस पर बात नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी। तो सभी गुंडों को पेलने के बाद फाइनली जिसका कॉन्ट्रैक्ट था उसको भी पेल देता है। ये काम करके अपने अड्डे पे वापस आने के बाद उस्तरे को ढिंगा जिगा करने का मन करता है, जिसके लिए लड़की पहले से कमरे में रेडी थी। अब ये जो लड़की है उसका नाम है अफसा, पर ये वो नहीं है जिसको कि उस्तरा समझ रहा है कि वो है। तो तुम लोग समझ रहे हो कि मैं जिसको समझाना चाहता हूँ वो कौन है और कि ये कौन है। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये लड़की यहाँ पे अपने पति के कातिलों के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने आई थी, पर उस्तरा तो अभी मूड में था। ये जानने के बाद कि आज उसको ढिंगा जिगा करने का मौका नहीं मिलेगा, ये लड़की को सीधा यहाँ से भगा देता है। पर लड़की भी बहुत ज्यादा जिद्दी थी। वो बहुत ही देर तक उस्तरा के अड्डे के बाहर में बैठी हुई थी। उस्तरा ये देखता है कि साली ये ऐसे बैठे बैठे ना निपट जाए, उससे अच्छा है कि उसको ऊपर बुला लो। तो ये लोग इसको ऊपर बुला लेते हैं। अपनी हीरोइन बताती है कि कैसे 4 लोगों ने मिलकर उसके पति को मारा है। यहाँ पे वो उन लोगों का नाम भी बताती है, जिसमें कि 3 उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक का नाम है जलाल, जिसका नाम सुनते ही उस्तरा के मुंह में गोटे आ जाते हैं। वो बोलता है कि देख छोरी, पैसा बाप होता है, पर जान के आगे कुछ नहीं। जलाल को अगर भनक भी लगी कि उसके नाम की किसी ने सुपारी ली है, वो तो मुझे मुता के मारेगा, इसलिए माफ करो और जाओ यहाँ। अपनी हीरोइन अब जाने से पहले बोलती है कि वो बंदूक बेचोगे, चलानी आती है तुम्हें, तुम सिखा दो, बदले में मुझे क्या मिलेगा। अफसा एकदम चुप। अब कहानी पास्ट में जाती है, हमें ये बताने के लिए कि कैसे अफसा और उसके पति के बीच में प्रेम हुआ एंड दोनों ने शादी की। अब ये कहानी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लो कि अफसा से शादी करने के लिए इसके पति को 50,000 6 महीनों में कहीं से भी लाने हैं। अब सीधे रास्ते से तो इतने पैसे आने से रहे, वो भी उस समय पे, इसीलिए इसका पति टेढ़ा रास्ता अपनाता है एंड जाके जलाल के अंडर काम करने लगता है। अब इसकी शादी तो हो जाती है, लेकिन जब इसकी बीवी को पता चलता है कि ये जलाल के लिए काम कर रहा है, तो वो इसको वापस आने को बोलती है। अब इसका पति चाहता तो है कि वो वापस आएगा, लेकिन वो कभी वापस आता नहीं है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अफसा कैसे न कैसे करके उस तरह के कार से एक बंदूक चुरा लेती है एंड इसके बाद वो पहुंच जाती है उन 4 में से एक को मारने के लिए। पर बेचारी न्यू भी थी ना, तो उससे बंदूक चलती नहीं है एंड इसी का फायदा उठाकर वो आदमी इसको बहुत ही गंदा मारता है। एक गोली कंधे पे मारता है एंड ऐसा लगता है कि अफसा तो अब यहाँ पे खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले उस तरह आके उसको बचा लेता। अब अफसा बहुत ज्यादा चोटिल थी, तो उस तरह उसको अपने घर ले जाता है। अब यहाँ पे अब तक उस्तरा के मन में अफसा के लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो थी ही, एंड जब अफसा उसके अड्डे पे कुछ दिन रुकती है तो ये फीलिंग्स का फव्वारा फूट जाता है। उस्तरा ने उसकी जो गैंग थी वो देश छोड़ के जाने वाली थी, पर अब उस्तरा को अफसा भी साथ में चाहिए। वो अफसा को लेकर काठमांडू जाता है, जिसके पीछे पीछे इसके गैंग भी आ जाती है। उस्तरा एंड गैंग कुछ लोगों पे अटैक करते हैं, पर यहाँ पे उन्होंने रिवर्स हो जाता है, उन्हीं पे कोई और अटैक कर देता है। पता चलता है कि ये जलाल के आदमी है, जिन्होंने अब उस्तरा को पकड़ लिया है। ये लोग उसका काम 25 करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि उस्तरा मारा जाए, अफसा यहाँ पे आकर उसको बचा लेती है। लेकिन ये जो अटैक हुआ था उस्तरा और उसके टीम पे, जिसकी वजह से इसके कई सारे आदमी मारे गए एंड ये सारी जिम्मेदारी अफसा अपने ऊपर लेती है कि ना वो इनके साथ आती, ना इसके आदमी मारे जाते। यही वो रात भर सोचती है, यही सोचते हुए रात को बिना किसी को बताए गायब हो जाती है। अफसा के जाने के बाद उस्तरा एकदम रोमियो की तरह रोने करने लगता है। काफी समय बीत जाता है, उसको कुछ शक होने लगता है। उस्तरा अफसा जिसके अंडर काम करती थी उसका पीछा करता है एंड इससे पता चलता है कि अफसा ने तो अपने पति के कातिल से ही शादी कर ली है। और कमाल की बात है, ये लोग पहचान भी नहीं पा रहे कि ये उसी के जोरू है जिसको कि इन्होंने मारा था। I mean, वाह रे राइटिंग। पता चलता है कि ये सब तो अफसा का प्लान है, ताकि वो खुद से अपने पति के कातिलों का बदला ले सके। ये जानने के बाद उस्तरा को बहुत अच्छा लगता है कि जिसको वो धोखेबाज समझ रहा था, वो धोखेबाज तो निकली, लेकिन उसके लिए नहीं। अब उस्तरा बस दूर से ही अफसा के ऊपर नजर रखता है कि देखूं तो साली आखिरकार पूरा दिन करती है तो करती क्या है। अब ऐसे ही नजर रखते रखते उस्तरा को पता चलता है कि इसके पति को हो गया है इस पे शक एंड वो नेक्स्ट स्टेशन में इसको पकड़ सकता है। उसके बाद उस्तरा अफसा को कन्फ्रंट करता है एंड उसको ट्रेन से उतार देता है सही सलामत।
यहाँ पे फायरिंग होती है जिसमें कि खान साहब मारे जाते हैं एंड उस्तरा के भी गले के बीच में गोली लगती है। अब ऐसा लगता है कि उस्तरा यहाँ पे मारा जाएगा एंड देखा जाए तो मर भी जाना चाहिए, बट मैंने देखा कि अभी भी 20 मिनट बाकी है। अब अफसा यहाँ पे थोड़ी दुखी तो होती है, थोड़ी मतलब ज्यादा ही दुखी होती है, लेकिन तभी उसका पुलिस वाला पति आकर उसको बोलता है कि वो लोग स्पेन जा रहे हैं जलाल से मिलने। अब अफसा को भी यही मौके की तलाश थी, वो जलाल को अपने हाथों से मारना चाहती थी। अब यहाँ पे अफसा उसको मारने की कोशिश भी करती है, बट इस बार फेल हो जाती है क्योंकि जलाल इज द मेन विलन, ठीक है, एंड ये कोई भी औरत से तो नहीं मरेगा। अब इसके बाद अफसा को 3 महीनों के लिए कैद कर दिया जाता है। अब 3 महीने बाद उस्तरा भी एकदम ठीक हो चुका है, उसके गले से भी बहुत ही अच्छी सी आवाज आ रही है, जो कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है तो हो रहा है। वो भी अब स्पेन पहुंच जाता है, थोड़ी बहुत मारपीट होती है। यहाँ पे तमन्ना भाटिया का कैरेक्टर भी आता है जो कि जलाल की बीवी है, जो कि पागल बनने का नाटक कर रही है, लेकिन वो पागल है नहीं एंड पता नहीं ये सिस्टम पूरा था ही क्यों। यहाँ पे थोड़ा सा हमको पास्ट भी दिखाया जाता है कि कैसे उस्तरा पहले जलाल के साथ ही मिलकर काम किया करता था, लेकिन वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद एंड में फाइट होती है जिसमें कि जलाल पहले उस्तरा को बहुत ज्यादा पीटता है, उसके बाद फिर उस्तरा को जोश आ जाता है तो वो जलाल को बहुत ज्यादा पीटता है। इसके बाद एंड में आके अफसा जो है जलाल के छाती में चाकू घोंप देती है एंड उसके खून से नहा लेती है एंड यहीं पे हो जाती है कहानी खत्म। इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें कि जो नाना पाटेकर का कैरेक्टर है वो जिंदा बच जाता है एंड ये हिंट दिया जाता है कि हो सकता है कि ओ रोमियो का पार्ट 2 भी आए। मैं बोलूंगा मतलब यार दिमाग या सो यही थी वीडियो। अगर तुमको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।